नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आपके अप्रैल एग्जाम में बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो ऐसे क्वेश्चन लेके आते हैं जो कि SSC एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए हम बिना समय गवाए चलते हैं अपने पहले वाले क्वेश्चन पे। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, स्कैनर किस प्रकार का उपकरण है? स्कैनर इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इनपुट और आउटपुट दोनों है, नन ऑफ दीज में से कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। तो स्कैनर की बात करें तो स्कैनर हमारा एक इनपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से जो ये डॉक्यूमेंट को स्कैन करके CPU तक पहुंचाता है, इसलिए ये स्कैनर आउटपुट डिवाइस कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, LCD का पूर्ण रूप क्या है? LCD का पूरा नाम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है ना। यहां पे भी आपका ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक मेमोरी है? यानी प्राथमिक मेमोरी आपकी 2 टाइप की होती है। नंबर 1 होता है रैम और दूसरा रोम। तो यहाँ पे रैम को पूछा किस प्रकार की मेमोरी है, यानी ये हमारी प्राथमिक मेमोरी है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, प्राथमिक मेमोरी ये क्या होती है? रैम होती है, रैम। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, DVD का पूर्ण रूप क्या है? DVD का पूरा नाम होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। यानी यहाँ पे भी आपका जो राइट ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है, मदरबोर्ड क्या है? मदरबोर्ड क्या है? यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, CPU है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी जो यहाँ अगर मदरबोर्ड को देखा जाए तो मदरबोर्ड हमारा एक हार्डवेयर है जिसे हम बना सकते हैं, खोल सकते हैं, वेट कर सकते हैं, उसकी लंबाई चौड़ाई माप सकते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। यानी आपका यहाँ पे मदरबोर्ड क्या है? हार्डवेयर है, इसलिए ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कंप्यूटर की प्रमुख विशेषता है। कंप्यूटर की प्रमुख विशेषता क्या है? यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। स्पीड यानी गति, शुद्धता, भंडारण क्षमता, उपयुक्त में से सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो है अगर हम बात करें तो गति, इसकी भी विशेषता है, शुद्धता भी विशेषता है, भंडारण क्षमता विशेषता है। यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर D यानी ऑल ऑफ द एबव, ऊपर के सभी है ना, सारे इसमें जो है सारी विशेषताएं पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, कंप्यूटर की सीमा क्या है? यहाँ पे गैर सही, कोई भावना नहीं, धीमी गणना, कोई स्वचालन नहीं। यानी गैर सही मतलब नॉन एक्यूरेट है, नो फीलिंग। यानी देखिए यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे कंप्यूटर के अंदर कोई फीलिंग नहीं आती है ना, कोई उसको डांट दे, कोई बोल दे, है ना, कोई पीट दे, यानी ऐसे कोई फीलिंग नहीं है। तो इसमें आपका जो है सीमा क्या है? कोई भावना नहीं होती है।
तो यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, 8 है। वे उपकरण जिनके द्वारा कंप्यूटर से प्राप्त परिणामों को प्राप्त किया जाता है खाली स्थान डिवाइसेस कहलाती है। यानी कौन सी डिवाइसेस कहलाती है? यानी प्राप्त परिणाम, यानी हमको मिल रहा है ना, तो ये होता है क्या? आउटपुट। आउटपुट डिवाइसेस कहलाती है। यानी उपकरण के द्वारा कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम को, यानी जब हमको कोई रिजल्ट प्राप्त होता है, चाहे हार्ड कॉपी में हो चाहे सॉफ्ट कॉपी के रूप में हो, वो आउटपुट कहलाता है। तो यहाँ पे भी आपका जो है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आउटपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है। निम्नलिखित में से कौन सा पहला कंप्यूटर है? यहां पे अगर हम बात करें, सबसे पहला कंप्यूटर अबेकस बना था, जो गणना करने के लिए था, है ना। तो यहाँ पे भी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अबेकस। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इनैक का पूर्ण रूप क्या है? अभी हम यहाँ पे देखेंगे, इनैक का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटरगेटर एंड कंप्यूटर, है ना। तो यहाँ पे भी आपका आंसर नंबर बी इज द राइट आंसर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटरगेटर एंड कंप्यूटर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइसेस है? आपको यहां पे भी 4 ऑप्शन मिलेंगे। कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस है। माउस, ये भी हमारा इनपुट डिवाइस है। ये जो मॉनिटर ये आउटपुट डिवाइस है, जिसमें हमको रिजल्ट प्राप्त होता है, चाहे वो सॉफ्ट कॉपी के रूप में हो चाहे हार्ड कॉपी के रूप में हो। यहाँ पे अगर माइक्रोफोन की बात करें तो माइक्रोफोन हमारा जो है इनपुट डिवाइस होता है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर, यहाँ पे अगला ऑप्शन नंबर सी है ना, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मॉनिटर आपका जो है आउटपुट डिवाइस है, जो कि हमें सॉफ्ट कॉपी के रूप में रिजल्ट प्राप्त करता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है? अगर हम इनपुट डिवाइस की बात अभी जस्ट पीछे देखे, अभी क्वेश्चन पीछे पढ़े, कीबोर्ड था, कीबोर्ड भी हमारा इनपुट डिवाइस था। इसके बाद माउस पढ़े थे, माउस भी इनपुट डिवाइस था। माइक्रोफोन पढ़े थे, माइक्रोफोन भी हमारा इनपुट डिवाइस था। यानी कि यहाँ पे ऊपर के 3 है, तो यानी ऑल ऑफ द एबव, ऊपर के सभी, है ना, जितने ऊपर के हैं सभी कौन से हैं? इनपुट डिवाइस है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सीआरटी का पूरा नाम? सीआरटी का पूरा नाम होता है कैथोड रे ट्यूब। यानी यहाँ पे पहला ही आ गया राइट आंसर, है ना। यहां से ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कैथोड रे ट्यूब। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, एलईडी का पूर्ण रूप क्या है? एलईडी, तो यहां पे एलईडी का पूरा नाम होता है लाइट इमिटिंग डायोड। तो यहां पे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 है, सीडी रोम का पूरा नाम क्या है? यानी सीडी रोम का पूर्ण रूप क्या है, यानी पूरा नाम क्या है? सीडी रोम का पूर्ण रूप होता है सी फॉर कॉम्पैक्ट, डी फॉर डिस्क, आर फॉर रीड, ओ फॉर ओनली, एम फॉर मेमोरी। यानी कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? आपको यहां पे 4 ऑप्शन मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए हार्डवेयर, यानी पूछ रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है, या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों है, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, अगर हमको वर्ड पे काम करना है तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं। यानी जब डाउनलोड करते हैं तो हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया। तो यहां पे आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सॉफ्टवेयर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा के प्रकार है? कौन सी भाषा? मेल, मेल बिग, मेल बड़ा है ना, छोटा बड़ा नहीं है। यहाँ पे आपका जो है प्रोग्रामिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज है ना, ये जो हमारी जो प्रोग्रामिंग भाषा है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे प्रोग्रामिंग के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 18 है, कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर का काम क्या होता है? ये कंपाइलर जो होता है ना, ये कन्वर्ट करता है ना, लैंग्वेज क्या करता है, कन्वर्ट करता है। क्या करता है, यहाँ पे ये जो कंपाइलर होता है, कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज है ना। तो जो हमारा ये कहता है, ये कंपाइलर होता है लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है, हाई लेवल को लो लेवल में कन्वर्ट कर देता है। इसलिए यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, 19 है, ट्रांसलेटर का कौन सा अनुवाद लाइन द्वारा किया जाता है? यहाँ कौन सा किया जाता है? यहाँ पे भी ये आपका जो है ये ट्रांसलेटर जो होता है ना, इंटरप्रेटर द्वारा जो क्या लाइन अनुवाद किया जाता है। इसलिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंटरप्रेटर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, बाइनरी नंबर का आधार क्या है? बाइनरी नंबर का आधार क्या है? अगर हम बेस की बात करें, बाइनरी में बस केवल 2 संख्या होती है, 1 और क्या होती है, 0। 1 और 0, इसमें टोटल कितनी संख्या मिला गई, 1 और 2, यानी 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर इसमें जितनी संख्या होती है बेस क्या लगाएंगे, 2, यानी आधार क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी इसमें 2 संख्याएं पाई जाती है, इसलिए इसका बेस कितना लगाते हैं, 2 लगाते हैं। इसलिए आपका यहाँ पे अगर देखेंगे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2। तो ऐसे मजेदार क्वेश्चन देखने के लिए है ना, पढ़ने के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। तो थैंक यू, बाय बाय।